क्या लगा, रॉकी मर गया? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। केजीएफ 3 में ऐसे काफी सारे अलग अलग प्लॉट्स दिखाए जा सकते हैं जो केजीएफ 2 में अधूरे छोड़े गए थे। जैसे कि सबसे पहले तो रॉकी का इंटरनेशनल कनेक्शन और उसकी जिमी कार्टर के साथ डील, क्योंकि रॉकी जिमी की ही सबमरीन से बचने वाला है। दूसरा अधीरा का पास्ट, हालांकि अधीरा तो मर गया है लेकिन उसके पास्ट में ऐसा कुछ या ऐसा कोई तो होगा ही जो अधीरा की मौत का बदला लेने आएगा। उसके बाद है दोस्तों इनायत खलील का सच, क्योंकि 90% फैंस का मानना है कि रॉकी के ऊपर जो इंटरनेशनल क्राइम की फाइल बनी है उसके पीछे इनायत खलील ही है जो रॉकी को रास्ते से हटाना चाहता है। उसके बाद रॉकी जो सोना समुद्र में लेकर डूबा था वो असली था या नकली, ये सच्चाई भी केजीएफ 3 में हमारे सामने आने वाली है। पॉसिबिलिटीज तो ये भी बनती है कि गवर्नमेंट को दिखाने के लिए रॉकी नकली सोना लेकर डूबा हो जबकि असली सोना तो केजीएफ में ही हो। उसके बाद सलार और केजीएफ का कनेक्शन, जिसमें एक नया नाम भी सामने आया है जो है RRR फेम एनटीआर जूनियर का, जो सलार फिल्म का हिस्सा है। तो दोस्तों जैसे कि हमारी थ्योरी के हिसाब से रॉकी और सलार एक दूसरे के दुश्मन होंगे तो वहां रॉकी भाई की मदद करेगा जूनियर एनटीआर, और दोस्तों जो सलार को देगा धोखा और रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स में भी वो मदद कर सकता है। तो ये सारे प्लॉट्स और अधूरे सवालों के जवाब हमें केजीएफ 3 में देखने को मिलेंगे। इनके साथ ही सबसे बड़ी थ्योरी है सलार केजीएफ 2 में दिखाया गया फरमान, दोस्तों जिसे अधीरा ने जिंदा छोड़ दिया था और जिसकी डेड बॉडी हमने नहीं देखी थी। बेशक फरमान जिंदा हो सकता है लेकिन सलार नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक सलार के जितने भी पोस्टर्स आए हैं उन सभी के हिसाब से इन दोनों फिल्मों की टाइमलाइन ही अलग है। और दूसरी वजह है रॉकी और सलार के बीच का एज गैप, जो रॉकी और फरमान जितना नहीं है। सलार एक गैंग या फिर ग्रुप का कमांडर इन चीफ है और उसकी एज रॉकी जितनी ही है, तो फरमान सलार कैसे हो सकता है? और अगर गौर से देखा जाए तो सलार एक गैंगस्टर बेस्ड फिल्म तो है, लेकिन सलार एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक स्पाई है जो इन सारे गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए उनका कमांडर बना है। और दोस्तों जब वो केजीएफ 3 में आएगा तो वो रॉकी का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन बनकर उसे पकड़ने के लिए आएगा। और पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि सलार और रमिका सेन आपस में जुड़े हुए हैं और जब रॉकी भाई सलार में आएंगे इस गैंगस्टर के कमांडर से मिलने, तब भी उन्हें सलार पर शक हो जाएगा और उन्हें उसे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन मानेगा। अब हमारी इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है दोस्तों ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तब तक आप हमें इन थ्योरीज पर अपने ख्याल जरूर बताइएगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? इसी के साथ दोस्तों मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।